दोस्तों एक्सरसाइज 9.2 की तरफ मूव करने से पहले जो है वो उसके रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं वो हम कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले देखते हैं हम जो है वो क्वाड्रेटल एंगल ये क्या होते हैं। वो कहते हैं इफ़ द टर्मिनल साइड ऑफ एन एंगल फॉल्स ऑन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इट इज़ कॉल्ड अ क्वाड्रेंटल एंगल दैट माइट बी 90, 180, 270 एंड 360। ये हो सकते हैं, इसके अलावा नहीं होंगे। मतलब कि आपके पास दो रेज जो हैं वो मूव करती हैं, इनिशियल एंड टर्मिनल। टर्मिनल मतलब जो मूव करने वाली होती है। इस कंसेप्ट को जो है वो हम यहाँ पे देखते हैं। ये अगर हमारे पास जो है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं, ठीक है, ये हमारे पास इनिशियल रे है। टर्मिनल रे जो है वो लेट्स सपोज ये है। वो कहते हैं कि ये जो टर्मिनल रे जिसको मैं, ये अगर ओ ए है, इसको मैं चलें कह देता हूँ ओ बी। ओ ए और ओ बी, अगर ओ बी जो है वो, जैसे कि अभी ये जो है वो, ये हमारे पास जो है वो वाई एक्सिस आता है, ठीक है। ये वाई एक्सिस पे भी नहीं है, इस पे भी नहीं है एग्जैक्ट, इस पे भी नहीं है, ये एक्स एक्सिस है, इस वाई एक्सिस पे भी नहीं है, इस एक्स एक्सिस पे भी नहीं है। मतलब ये है जो कहीं और है, तो ये जो है वो क्वाड्रेंटल एंगल नहीं बनाएगा। क्वाड्रेंटल एंगल कब बनेगा? जब ये जो ये हमारे पास ओ बी रे है, जैसे ये हमारे पास, इसको मैं ओ ए कह देता हूँ, ये ओ बी जो है वो एग्जैक्ट वाई एक्सिस के ऊपर है, डेट्स वाई ये 90 का क्वाड्रेंटल एंगल बना रही है। बिल्कुल इसी तरह हमारे पास जो है, ये अगर ओ ए रे है तो ओ बी रे जो है वो एग्जैक्ट एक्स एक्सिस के ऊपर है। इसी तरह ये 180 का क्वाड्रेंटल एंगल बना रही है। बिल्कुल इसी तरह ये ओ ए हमारे पास जो है वो, और ये जो टर्मिनल रे है वो एग्जैक्ट वाई एक्सिस के ऊपर है, नेगेटिव वाई एक्सिस के ऊपर। तो ये 270 का क्वाड्रेंटल एंगल बना रही है। बिल्कुल इसी तरह ये ओ ए दोबारा घूम के बिल्कुल इसी तरह पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर ही ओ बी हमारे पास लाई कर रही है, ठीक है। तो जो कि 360 का क्वाड्रेंटल एंगल बना रही है। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आपको जो है वो समझ आ गया होगा। चलिए, बहुत ही अहम चीज़ जो है वो यहाँ पे हम करने जा रहे हैं। इसी बेस पे हमारी जो है वो एक्सरसाइज 9.2 जो है वो सारी की सारी होगी। जिसको ये चीज़ समझ आ गई, समझे, उसकी एक्सरसाइज 9.2 जो है वो होगी कंप्लीट। देखिए दोस्तों, ट्राइंगल में हमारे पास तीन चीज़ें होती हैं, तीन एंगल होते हैं और तीन साइड्स होती हैं, ठीक है। इसके अलावा ट्राइंगल में जो हमारे पास परपेंडिकुलर होता है, बेस होती है और हाइपोटेनस होता है। ये आपको पहले भी थोड़ा सा इसके बारे में नॉलेज है, ठीक है। ये अगर मेरे पास ए बी सी एक ट्राइंगल है, ठीक है, तो ये अगर मैं थीटा एंगल सपोज कर रहा हूँ, तो थीटा के सामने वाला बिल्कुल जो होता है वो क्या होता है? परपेंडिकुलर, ठीक है। इसके साथ वाली ये साइड जो है वो बेस होती है, और दूसरी तीसरी साइड जो बच जाती है, ठीक है, वो क्या होती है? हाइपोटेनस होती है, ठीक है। अब हमने जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशस या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो कि हमारे पास कौन कौन से होते हैं, हमारे पास साइन थीटा होता है जो कि किसके इक्वल होता है? इसी को हमने देखना है, ठीक है। बेसिकली यही हमने जो है वो इस ट्राइंगल से लेके आना है। इसी ट्राइंगल की मदद से हमने जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं 9.2 में। साइन थीटा, एस से साइन, सम पीपल हैव, ये आपने याद रखना है। क्या? सम पीपल हैव। सम पीपल हैव मीन एस से साइन, सम से, एस से साइन, पी से परपेंडिकुलर और एच से हाइपोटेनस, ठीक है जी। तो साइन हमारे पास क्या बन गया है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस के इक्वल होता है। इसके बाद साइन के बाद हमारे पास क्या हो जाता है? कॉस थीटा होता है जी। कॉस थीटा क्या है? सी से करली, सी से करली ब्राउन हेयर, बी मीन बेस, एच मीन अगेन हाइपोटेनस। और इसके बाद हमारे पास जो है थर्ड क्या आ जाता है? tan थीटा विच इज इक्वल टू क्या होता है? थ्रू प्रॉपर ब्रशेस, थ्रू प्रॉपर ब्रशेस, मतलब कि परपेंडिकुलर ओवर बेस के इक्वल हमारे पास जो है वो tan थीटा होता है, ठीक है। ये बात आपको जो है वो क्लियर होगी।
मैं रिपीट कर देता हूँ। एस से सम पीपल हैव मीन पी से परपेंडिकुलर, एच से हाइपोटेनस। करली ब्राउन हेयर, बी से बेस, एच से हाइपोटेनस। थ्रू प्रॉपर ब्रशेस, पी से परपेंडिकुलर और बी से बेस। ये हमारे पास इसके इक्वल होते हैं। बिल्कुल इसी तरह इनके रेसिप्रोकल्स होते हैं। साइन का जो है वो क्या होता है, कोसिकेंट होता है। साइन थीटा इज इक्वल टू 1/, कोसिकेंट थीटा के इक्वल होता है। इसी तरह कॉस थीटा जो है वो 1/, सीकंट थीटा के इक्वल होता है। एंड टैन थीटा जो है वो किसके इक्वल होता है, 1/, कॉट थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, इसको आप यूं भी ले सकते हैं कि कोसिकेंट थीटा जो है 1/, साइन थीटा के इक्वल होता है, और सीकेंट थीटा जो है वो 1/, कॉस थीटा के इक्वल भी होता है। इसी तरह कॉट थीटा जो है वो 1/, टैन थीटा के इक्वल भी होता है। डियर, अब हम नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। हमारे पास जो टोटल क्वाड्रेंट होते हैं वो 4 होते हैं। इन 4 क्वाड्रेंट्स में इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साइंस जो हैं वो क्या होते हैं, मतलब कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, किस में नेगेटिव होता है। अब हम बात करने जा रहे हैं इस चीज़ की। तो पहले हम जो है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रा करते हैं, क्वाड्रेंट बनाते हैं अपने। ठीक है, ये मेरे पास जो है वो क्वाड्रेंट्स आ गए हैं। ठीक है, इसको मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलूँगा, जो कि डेट इज़ फर्स्ट, डेट इज़ सेकंड, डेट इज़ थर्ड, एंड डेट इज़ फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारे पास है वो होता है 0 से 90 डिग्री, या फिर पाई रेडियन भी इसको बोल सकते हैं, π/2 रेडियन, सॉरी। इसी तरह जो सेकंड क्वाड्रेंट होता है वो 90 से अबव और 180 तक होता है, 80 डिग्री और पाई रेडियन। इसी तरह हमारे पास जो थर्ड क्वाड्रेंट है वो 180 से अबव 270 डिग्री तक, या फिर 270 डिग्री, या फिर 3π/4 रेडियन। इसी तरह जो फोर्थ क्वाड्रेंट होता है हमारे पास वो 270 से 360 डिग्री, या फिर ये फर्स्ट में 0 से 90 तक 360 डिग्री, या फिर 2π रेडियन इसके इक्वल होते हैं। ठीक है जी, ये बात उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि एक हमने टर्म याद रखनी है, बहुत ही मज़े की टर्म है, कि आ सजना टोर चलिए। और एक बात और याद रखनी है कि सज्जन को आपने जो है वो इस तरह लेके आना है, एंटी क्लॉकवाइज। अगर सज्जन को इस तरफ से आप लेके जाने लगे तो जो है वो पकड़े जाएंगे। ठीक है, तो ये याद रखना है। या इसको एक और टर्म से भी लिखा जाता है, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। ठीक है, हमारे पंजाबी स्टूडेंट्स के लिए आ सजना टोर चलिए, और हमारे जो मम्मी डैडी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ऐड शुगर टू कॉफ़ी। इसका मतलब अब क्या है, ए से मुराद ऑल, मतलब कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम की तमाम जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, फंक्शंस हैं, वो पॉजिटिव होते हैं। तमाम की तमाम कौन कौन सी, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसिकेंट थीटा, सिकेंट थीटा और कॉट थीटा। उसके बाद एस से क्या मुराद है कि इसमें सिर्फ आपके पास साइन थीटा, उसका रेसिप्रोकल कोसिकेंट थीटा, ये पॉजिटिव होते हैं दोनों, बाकी तमाम के तमाम नेगेटिव होते हैं। बस ये याद रखना है। बिल्कुल इसी तरह इसमें जो है वो टैन थीटा और इसका रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा, ये दोनों पॉजिटिव, बाकी तमाम के तमाम नेगेटिव। बिल्कुल इसी तरह दोस्तों आपने याद रखना है, सी से कॉस थीटा और इसका रेसिप्रोकल क्या होता है सेकंड थीटा, ये पॉजिटिव, रिमेनिंग ऑल जो हैं वो क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। ठीक है, तो ये हैं साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, मतलब कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्वाड्रेंट के लिहाज से जो है
किस क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होता है और कौन सा नेगेटिव होता है। मैं रिपीट कर देता हूँ, आ सजना टोर चलिए, मतलब पहले में आल पॉजिटिव, दूसरे में साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसिकेंड पॉजिटिव, तीसरे में टेन और उसका रेसिप्रोकल कॉट पॉजिटिव, चौथे में कॉज और उसका रेसिप्रोकल सिकेंड पॉजिटिव। अब यहाँ पे साइन और कोसिकेंड के अलावा बाकी तमाम के तमाम नेगेटिव होंगे, रिमेनिंग नेगेटिव। रिमेनिंग तमाम नेगेटिव, बिल्कुल इस सिमिलर इसमें और इसमें ये चीज़ होती है। ठीक है जी, होप सो स्टूडेंट्स आपको ये सारे के सारे साइंस जो हैं वो समझ आ गए होंगे। एक और बात यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि अगर हम यहाँ पे ये चीज़ लिख रहे हों कि साइन थीटा इज़ लेस देन ज़ीरो, साइन थीटा इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, लेस देन ज़ीरो से मुराद के साइन थीटा नेगेटिव, ग्रेटर देन ज़ीरो से मुराद के साइन थीटा पॉजिटिव। मतलब अब यहाँ पे एग्जैक्ट आपने ये नहीं लिखना कि साइन इज़ नेगेटिव और पॉजिटिव, बल्कि ये जो हमारे पास है लेस देन ज़ीरो का मतलब यही होता है कि ये नेगेटिव है, ग्रेटर देन ज़ीरो का मतलब यही होता है कि ये पॉजिटिव है। बिल्कुल इसी तरह काज काज अगर लेस देन ज़ीरो है, क्योंकि ये एक्सरसाइज में आगे चल के क्वेश्चन आने और इसमें से एक एमसीक्यू मस्ट आता है। ठीक है जी, ये हमारा टॉपिक जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया 9.2 से पहले पहले। अभी हम मूव करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9।